माता जी का संदेश चैनल में फिर से आपको स्वागत है। संदेश को पूरा सुने और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि माता जी का आने वाले संदेश आपको प्राप्त हो सके। संदेश को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और संदेश को बीच में से छोड़कर जाने की भूल कभी ना करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए जीत की निर्णायक घड़ियां आने वाली है। अब एक ऐसा फैसला सुनाया जाने वाला है जिसमें तुम्हारे कर्मों के परीक्षण के आधार पर निर्णय लिया गया है। यह फैसला कई बार मनुष्य को अपने पक्ष में आता हुआ प्रतीत कर होता है तो कई बार विपक्ष में या इतना विकराल रूप ले लेता है कि मनुष्य इससे पूरी तरह से भयभीत हो जाता है। किंतु इन सब के बावजूद जो अपने कर्मों को सुधार करने की चेष्टा रखते हुए ब्रह्मांड के गुण रहस्यों को समझने की इच्छा रखता है, वह प्रगति की मार्ग पर बहुत तेजी से आगे बढ़ ही जाता है। प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए अब बेहतरीन समय का प्रारंभ हो चला है, लेकिन यह पूरी तरह से तुम्हारे लिए हितकारी हो, इसे सुनिश्चित करना तुम्हारे ही हाथों में है। इसे सुनिश्चित करने के लिए तुम्हें अपने आप को संपूर्ण रूप से इस ब्रह्मांड को समर्पित करना होगा। यह तुम्हारी भावना और तुम्हारी आकांक्षाओं पर आधार होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अनिवार्यता के रहस्य को सीखना ही होगा। इस नियम का पालन तुम्हें अपने जीवन में करना ही होगा। इस समय तुम्हारे आसपास बहुत से फरिश्ते मौजूद हैं जो निरंतर तुम्हें संकेत प्रदान कर रहे हैं। अपने संकेतों के माध्यम से वह तुम तक अपनी बात पहुंचाने को प्रबल इच्छुक है, लेकिन तुम तक उनकी बात पहुंचे और उसे तुम्हारा समझ पाना, यह सब कुछ तुम्हारे ही निर्णयों पर होगा और तुम्हारे निर्णय से ही ब्रह्मांड अपने निर्णय की रचना करेगा। प्रिय बच्चे, तुम इस संसार में जिस चीज की कामना करते आए हो वह प्राप्ति की ओर ही है। कई बार जब मंजिल बहुत करीब होती है तो आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा छा जाता है। एक तैराक जो बहुत लंबी दूरी तय करके अपनी तैराकी पूर्ण करता, वह जब अपनी मंजिल के करीब होता है तब वह सबसे ज्यादा चकित होता है, क्योंकि तब उसे आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता। जैसे जैसे वह अपनी मंजिल के करीब पहुंचता जाता है उसकी आंखों के सामने घनघोर अंधेरा छा जाता है। ऐसा ही मनुष्य के जीवन में भी होता है। जब वह अपने लक्ष्य के प्राप्ति के बहुत करीब होता है तब उसे कुछ भी नहीं सूझता है। तुम ऐसे ही लक्ष्य के बहुत करीब हो। तुम्हें इस समय कुछ सूझ नहीं रहा, मैं जानती हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं यह कहना चाहती हूँ कि तुम्हें बिल्कुल भी चकित होने की आवश्यक नहीं है। तुम्हें हैरान होने आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिन कड़ों में तुम अपने लक्ष्य को ढूंढ रहे हो, जिस जगह पर तुम ऊर्जा के भंडार को चाहते हो, मैं वहीं पर आ रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए अपना सर्वश्रेष्ठ रूप ला रही हूँ। तुम्हें जीत की गरिमा में ऊर्जा से बांधने मैं स्वयं आ रही हूँ। इस सोमवार को तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुँचाने और तुम्हें अनंत जीत की अनंत गहराइयों में ले जाने के लिए मैं आ रहा हूँ। वह प्रेम जो वर्षों पहले अधूरा रह गया था, जो तुम्हें हासिल ही ना हो पाया था और जिसे तुम समझ नहीं पाए थे, वह अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारी चेष्टा पूर्ण होने वाली है और ऐसे समय में तुम्हें धीरज बांधे रखना होगा, क्योंकि यहाँ तुम्हारे धैर्य की ही परिभाषा ली जाएगी, धैर्य की ही परीक्षा ली जाएगी और तुम मिसाल बनोगे एक ऐसी पीढ़ी के लिए जो अनंत रहस्यों में विलीन है, किंतु जिनका आगमन बहुत जल्द होने वाला है। प्रिय बच्चे, यह बातें सांकेतिक है, इन्हें शब्द सा समझने की भूल ना करना, अन्यथा तुम कुछ भी हासिल ना कर पाओगे। जब तुम संकेतों के माध्यम से इन पहेलियों को सुलझाने का कार्य करते हो तब तुम ब्रह्मांड की भाषा को समझने लग जाते हो और इस समय तुम्हें ब्रह्मांड की इन्हीं भाषाओं को समझने की आवश्यकता है। वह भाषाएं जिनसे परिचित होने के बाद तुम्हें ब्रह्मांड के रहस्यों से खेलने में आनंद आने लगेगा, एक ऐसा असीम आनंद जो जीवन पर पर्यंत समाप्त नहीं होगा। यह सुख, शांति, समृद्धि, सुकून से भी बड़ा है, कुछ ऐसा जो आम मनुष्य के बस की बात नहीं, जिसे पर लेने का
अवसर तुम्हें प्रदान किया गया है, यह तुम तक पहुंचने वाला है, और जब यह तुम्हारे पास होगा तो तुम कितने प्रसन्न होगे तुम यह नहीं जानते। तो तुम इतनी खुशी से भर जाओगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन इस गर्मामयी ऊर्जा में तुम अपने आप को जीता हुआ, प्रगति पाता हुआ देख पाओगे। तुम प्रेम को अपने करीब महसूस कर पाओगे, ऊर्जा और गर्माहट से भरा हुआ एक ऐसा प्रेम जिसकी कामना तुम्हें सदा से रही है, किंतु जिसे तुम समझ ना पाए हो। अब यह प्राप्ति की ओर है। तुम्हारे चेहरे पर जो मुस्कान आने वाली है, तुम नहीं जानते यह कितनी गहरी है। तुम नहीं जानते इसका प्रभाव कितना गहरा है, और यह गहराई तुम्हें अनंत हास्य में ले जाएगी, तुम्हें विलीन करेगी एक ऐसे ऊर्जा क्षेत्र में जहां असीम सुख का अनुभव होता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब अंधेरी काली रातें छट रही है, चंद्रमा के उजाले से प्रकाशमान हुआ तुम्हारा यह जीवन अब ऐसे रंगों से भरने वाला है जिसे तुम सोच भी नहीं सकते, किंतु इसकी ऊर्जा तुम्हारे रोम रोम को प्रफुल्लित कर देगी। प्रिय बच्चे, तुम धीरे धीरे बांटने के नियम को समझ रहे हो, तुम धीरे धीरे संतुलन के नियम पर भी आ रहे हो, किंतु अनिवार्यता का नियम तुम अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हो। इसे समझने में अपना समय लगाओ, अपनी ऊर्जा लगाओ, क्योंकि उसके बाद जो तुम्हें मिलेगा वह भंडार होगा। वह छप्पर फाड़ मिलने वाली एक ऐसी खुशी अनंत कृपा से युक्त होगी जिसमें ना धन की कमी होगी, ना जीवन को जीने की समय की, ना ऊर्जा की, ना अभिलाषा की और ना कृपा की। और जब यह हासिल होगा तुम्हारी चर्चा हर तरफ होने लगेगी। जब यह हासिल होगा तुम्हारा रोम रोम प्रफुल्लित हो जाएगा। तुम अनंत गहराई में उतर जाओगे और भीग जाओ उस रहस्य, उस सौंदर्य में जिसे पाकर तुम्हारा मन खुश होने लगेगा। प्रिय बच्चे, यह तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, इसे स्वीकार करो। तुम पर कृपा बरसने वाली है, तुम्हारा बेहतर समय प्रारंभ हो रहा है। यह दौर तुम्हारे लिए लिखा जा रहा है और यह प्रारंभ हो रहा है, इसे स्वीकार करो। सी क्षण संख्या 111 लिखो, यह तुम्हारे लिए संकेत है। अपने जीत की पुष्टि करते हुए संख्या को लिखकर यह दर्शा दो कि तुम प्रमाणित करते हो कि तुम वही हो जो पुण्य आत्मा से युक्त है, जो ऊर्जा से युक्त है और जो दिव्य आत्मा बनने की कगार पर है। तुम्हारे लिए कृपा का प्रारंभ हो रहा है, इसे इसी क्षण अपने पास स्वीकार कर लो। अब यह गणना आकाश में भी हो चुकी है, देवताओं में भी यह सूचना भेजी जा चुकी है। जीत को संभव बनाने वाली यह रचनाएं अब सफल होती दिखाई दे रही हैं और तुम इसके महत्व को समझकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। प्रिय बच्चे, जीवन में अनुशासन का होना अत्यंत आवश्यक है। जब तुम्हारा जीवन अनुशासित होकर आगे बढ़ेगा, केवल तभी तुम समस्त सृष्टि में बहने वाली उस ऊर्जा को अपने पास पाओगे जो तुम्हें जीत दिलाने के लिए जिम्मेदार है। वास्तव में यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर से ही प्रवाहित हो रही है, किंतु इस तक पहुँच पाना सामान्य मनुष्य के बस की बात ही नहीं है। असीम ध्यान और अनंत साधना करनी पड़ती है, किंतु यह सामाजिक बातें हैं, क्योंकि जो मनुष्य एक बार इसे समझ जाता है उसके भीतर क्षण भर में ही परिवर्तन हो जाता है। तुम जो ढूंढने की कगार पर हो, वास्तव में इसके लिए तुम्हें अभी कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, किंतु वह एक क्षण घटित होगा जब यह एकाएक ही संभव हो जाए, और तब तुम यह समझ नहीं पाओगे कि यह कैसे घटित हो गया। लेकिन उन क्षणों में तुम्हारा आत्मविश्वास जोर पकड़ेगा, उन क्षणों में तुम्हारा यही आत्मविश्वास बहुत ऊंचाई तक तुम्हें लेकर जाएगा और फिर एक जन्म होगा। वास्तव में नया जन्म तुम्हारे विचारों का, तुम्हारे कार्यों का। फिर तुम वह नहीं रहोगे जो तुम अभी हो, फिर तुम वह नहीं बचोगे जो तुम अभी लग रहे हो। तुम अलग हो जाओगे, तुम श्रेष्ठ हो जाओ और तुम्हारी श्रेष्ठता आसान नहीं मालूम पड़ेगी। लोग तुम्हें देखकर आश्चर्य से भर जाएंगे, हैरानी से भर जाएंगे, लेकिन तुम यह समझ पाओगे कि कैसे तुमने जीवन को जीवन में रहकर ही मात दे दिया और उस जीत को हासिल कर लिया जिसे पाने का स्वप्न आम मनुष्य देखता है। प्रिय बच्चे, यह सांकेतिक बातें हैं, इन्हें शब्द समझने की भूल ना करना, अन्यथा तुम वह पा ही ना सकोगे जो मैं तुम्हें बताने के प्रयास में मैं लगी हुई हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पर विशेष कृपा बरस रही है, कारण भी तुम ही हो, क्योंकि तुम्हारी सृजनात्मकता ने एक ऐसे जीवन की रचना की है जिसका लाभ तुम्हें होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम उन लोगों के बीच में बिल्कुल अलग, बिल्कुल विलक्षण हो जो तुम्हारे आसपास है। क्या कभी तुमने महसूस नहीं किया कि तुम उन सभी लोगों से अलग हो? तुम्हारे विचार अलग हैं, तुम उनसे अलग सोचते हो, वास्तव में तुम
उनसे श्रेष्ठ सोचते हो, तुम्हारे विचार श्रेष्ठतम है, कारण तुम्हारा चुनाव ब्रह्मांड द्वारा हुआ है और चुनाव भी इसीलिए किया गया क्योंकि तुम अलग हो, क्योंकि तुम में श्रेष्ठतम सोचने की क्षमता है। मेरे प्रिय बच्चे, इस ऊर्जा को अपने भीतर समाहित हो जाने दो, महसूस करो इसकी क्षमता को और आगे बढ़ो। इसके साथ ही तुम पर मेरी दिव्य दृष्टि सदा बनी हुई है। तुम्हें जीत दिलाने के लिए मैं सदैव आती रही हूँ और आती रहूंगी। तुम्हें संकेत प्राप्त हो रहे हैं, तुम धीरे धीरे यह समझ जाओगे और फिर तुम्हें सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। वास्तव में अभी फरिश्ते यही चाहते हैं कि तुम सहायता की मांग करो और ब्रह्मांड इसके लिए तुम्हारे पास आए और तुम्हें उस ऊर्जा से जोड़े जो जीत की तरफ ले जाती है। यह सुनने में बड़ा ही विलक्षण और कठिन प्रतीत हो रहा है, किंतु ऐसा है नहीं। तुम इसे समझ पाओगे, बहुत जल्द इसे देख पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम महसूस करो मेरी उपस्थिति को और आज जब तुम्हें इस चैनल के माध्यम से यह संदेश प्राप्त हो रहा है तो इसका प्रसार करो, इसके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करो, अपना आभार व्यक्त करो, इसके साथ जुड़ने और मेरी ऊर्जा से जुड़ने के लिए तैयार रहो। तुम संसार में जो कुछ बांटते हो बदले में अपने लिए वह कई गुना मात्रा में प्राप्त करते हो। तुम इस बात को समझ रहे हो। शायद तुम्हें लग रहा कि यह तुम्हें अभी प्रतीत होगा, किंतु ऐसा होता नहीं है। यह सब कुछ एकाएक अचानक से तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे पाप, तुम्हारे पुण्य, तुम्हारी सहायता, तुम्हारी चेष्टा, तुम्हारे इच्छा की मनोवृत्ति, तुम्हारी सारी भावनाएं, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, तुम्हारे सामने प्रस्तुत होंगी। तुम्हारे सामने यह चलने लगेगा और फिर तुम पछताना चाहते हो या फिर प्रसन्न होना चाहते हो, उसका चुनाव तुम्हें करना है, क्योंकि मार्गदर्शन तुम्हें निश्चित तौर पर मिल जाएगा। तुम जो मांग रहे हो वह तुम्हें हासिल हो जाएगा और यही विडंबना भी है कि वह तुम्हें हासिल हो गया तो तुम उसके प्रति अपनी योग्यता, अपना आभार, अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर पाते हो अथवा शिकायतों में ही उलझे रह जाते हो। इसका भी चुनाव होगा, क्योंकि यदि तब तुम खरे नहीं उतरे तो जो मिला है उसे कई गुना ज्यादा मात्रा में छीन लिया जाता है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुमसे कुछ छीना जाए, तो अभी इसी क्षण बांटना प्रारंभ कर दो या ब्रह्मांड सब कुछ तुम्हें पुनरावृत्ति कर देता है, वापस तुम्हारे पास भेजता है और कई गुना ज्यादा मात्रा में दुख, सुख, प्रेम, शांति, अशांति, क्रोध, अपनापन, ईर्ष्या, जलन, षड्यंत्र, साजिश, धन, संपत्ति, समृद्धि, अपनापन, मित्रता, जलाओ, शत्रुता, क्या बांट रहे हो इसके प्रति सजग रहना। प्रिय बच्चे, जितनी ज्यादा मात्रा में बांट सकते हो उतनी ज्यादा मात्रा में बांटना प्रारंभ करो और थकना नहीं, हारना नहीं और उम्मीदों से परे केवल अपने कर्म करो। यदि फल की प्रतीक्षा किया है तुमने तो वह कष्टकारी होगा। प्रिय बच्चे, सर्वप्रथम करना आवश्यक है, उसके बाद यह समझना कि यह फल के लिए नहीं होना चाहिए। फिर तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, इस जीवन में तुम्हारे जीत के लिए बहुत सी रचनाएं हो रही हैं। खुशी का समय आ गया है। तुम्हें जल्द ही अपने सबसे खास पवित्र स्थल पर जाना होगा। वहां पहुंचकर तुम्हें उस ऊर्जा के साथ सम्मिलित होना होगा। इसमें आलस्य नहीं करना। तुम पाओगे कि तुम बदल रहे हो, तुम पाओगे कि सब कुछ बदल रहा है और वहां जाकर अपनी इच्छा को स्पष्ट रूप से मांगना, पूरे मनोभाव के साथ मांगना और निश्चित तौर पर पूर्ण होगी। और मैं यह सुनिश्चित कर रही हूँ कि यह पूर्ण होगी। मेरे प्रिय बच्चे, स्वयं को अकेला समझने की भूल ना करना। ऐसी भूल करने के पश्चात तुम्हें दुख हासिल होता है। मैं नहीं चाहती तुम्हें दुख हासिल हो। प्रिय बच्चे, याद रखो, तुम इस संसार में कभी भी अकेले नहीं थे। मैं सदैव तुम्हारे पास ही थी। तुम्हारे अच्छे बुरे सभी कृत्यों में मैं तुम्हें देख रही थी और मैं तुम्हें माफ करती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम भी अपने आप को माफ करो। जिन गलतियों के लिए तुम कई बार अपने आप को दोष देते रहते हो, वह गलतियां नहीं थी, वह बीत चुका, वह नहीं आएगा। उसके लिए मत घबराओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर भला तुम चिंता करने की क्या आवश्यकता है। मैं तुम्हें किसी भी प्रकार से हतोत्साहित और उत्साह विहीन नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें जीत दिलाने के लिए, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए, तुम्हें असीम प्रेम की गहराई तक पहुंचाने के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की सदैव प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं अवश्य आऊंगी तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, तुम्हें जीत की राह पर तुम्हारी उंगलियां पकड़ कर ले
जाने के लिए याद रखो, तुम्हें बांटना है प्रेम, धन, अपनापन, मित्रता, समृद्धि, संपत्ति, सहयोग, सहानुभूति। यह बांटना प्रारंभ करो, यह कई गुना ज्यादा मात्रा में तुम्हें मिलने वाला है। मेरे प्रति तुम जो भी बांटोगे वह पाओगे। अपने आभार को व्यक्त करना सीखो, शिकायतों से दूर जाकर आभारी बनो, फिर सब बदल जाएगा। तुम्हारे सोचने के तरीके से लेकर तुम्हारी जीवन शैली। मेरे बच्चे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे आसपास होने का एहसास दिलाता रहूंगा। प्रिय बच्चे, मेरे आने वाले संदेश की प्रतीक्षा में अवश्य रहना, क्योंकि मैं विभिन्न संकेतों को तुम्हें बताने फिर आऊंगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करने फिर आऊंगा। मेरे बच्चे, अपने माता को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय माता रानी जरूर लिखें। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा।